Social Studies Class 3. Welcome Groomies. Let's start with chapter number 10, National Symbols. Groomies, I want you all to keep your textbooks with you while we read the chapter. Keywords: premises, official term for land or building owned by someone. Emblem, symbol. Documents, official papers. Hoisting, raising. Mast, tall upright pole. Mourning, grieving, feeling sorrow. Patriotism, supporting one's country. So our first topic is, what is a symbol? A symbol is a sign that represents, stand for, or suggests another idea, visual image, belief, action, or material entity. For example, your school has a specific symbol. It is unique to this organization and cannot be used by any other organization. So groomies, सिंबल क्या होता है? कोई भी ऐसा डिज़ाइन, इमेज या फिर मटेरियल, एक्शन या एक आइडिया जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि हमारे स्कूल ग्रूमवेल का एक लोगो है ना, ग्रूमवेल का एक पर्टिकुलर सिंबल है जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल यूज़ नहीं कर सकता है. आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है ना, लेफ्ट बॉटम में ग्रूमवेल. सो दिस इज आवर सिंबल. National symbols of India. Every country has a set of specific symbols. These are called its national symbols. Our country, India, also has many national symbols. अब हर नेशन के स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, उसी तरह से इंडिया के भी नेशनल सिंबल्स हैं. तो अब हम उन नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. Some of them are the national flag, national anthem, national song, national emblem, national animal, national bird, national flower, national language, etc. These national symbols are used at specific places in our country. These places include all the government offices, government documents and files, currency notes, etc. अब हमारे जो इंडिया में नेशनल सिंबल्स हैं वो क्या क्या हैं? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लावर, एनिमल, बर्ड, एट्सेट्रा. और ये सारे सिंबल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, करेंसी नोट. आपने हमारे करेंसी नोट्स पे देखा है ना नेशनल एम्बलम का सिंबल है ना. सो दैट इज़ अ नेशनल सिंबल. नाउ नेशनल फ्लैग. ये जो इमेज है ये किसकी है? ये हमारे नेशनल फ्लैग का इमेज है. हम सबको पता है ना. सो ग्रूमीज, आपको ये नेशनल फ्लैग आपको अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करना है. ओके. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया is also known as the tricolor. It has 3 colored bands and a chakra in the center. Saffron. The saffron band at the top signifies courage and sacrifice. White. The white band in between signifies peace. Green. The green band at the bottom signifies prosperity. अब हमारे फ्लैग में 3 कलर्स हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? ट्राई कलर. और हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है. जैसे सैफ्रॉन इज़ फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, वाइट कलर इज़ फॉर पीस एंड द ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी. अशोक चक्र. A navy blue wheel with 24 spokes at the center of the flag on the white band represents righteousness. अब हमारे फ्लैग के जो वाइट बैंड है उधर हमने एक चक्र देखा है, व्हील शेप्ड का होता है ना वो,
उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज द राइटियसनेस, मतलब हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। National flag is the symbol of national pride. Disrespecting the national flag is considered as disrespecting the nation. National flag को क्या होता है? वो एक नेशनल प्राइड का सिंबल होता है। हमें हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब अपनी कंट्री की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। It can be hoisted on government buildings, official buildings and even in public places. नेशनल फ्लैग किसी भी कंट्री का हो, उसे हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स में होस्ट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक प्लेसेस पे भी। हमने काफ़ी जगहों पर देखा है ना इंडिया का नेशनल फ्लैग। यस, द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन द नेशनल डेज लाइक रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे। रूल्स ऑफ होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। अब जो भी ये नेशनल फ्लैग बहुत ही प्राइड की बात होती है ना, तो इसको होइस्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड वाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। दीज आर एज फॉलोज। इट शुड बी होइस्टेड एट फुल मास्ट only from sunrise to sunset. It should not be torn. When the nation is in mourning, only then it can be hoisted at half mast. It should be made of hand spun or woven wool, cotton, khadi, silk. अब जो फ्लैग होता है उसे हमें सनराइज टू सनसेट ही होइस्ट करना होता है। सेकेंड इज वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टॉर्न फ्रॉम एनीवेयर। द नेशन व्हेन द नेशन इज़ इन मोर्निंग, मतलब अगर पूरे कंट्री में दुख का माहौल है, ठीक है, तो इट कैन बी होस्टेड एट हाफ मास्ट, मतलब फॉर हाफ डे। इट शुड बी मेड ऑफ हैंड स्पन और वूवन वूल्स, कॉटन, खादी एंड सिल्क। ये सिर्फ इन्हीं मटीरियल का बना होना चाहिए। द नेशनल एंथम। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. It was composed by Rabindranath Tagore in 1990 and was adopted as our national anthem in the year 1950. It was written in two languages, Sanskrit and Bengali. The national anthem is always sung in its fixed tune. When sung correctly, it lasts for 52 seconds. It is important to stand in attention whenever we sing or hear the national anthem. अब हम सभी को पता है ना नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, वो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है। किसने लिखा था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन द ईयर 1919। और इसे हमने अपना नेशनल एंथम की तरह कब अडॉप्ट किया था? In the year 1950. Earlier it was only written in the two languages, Sanskrit and Bengali. The national anthem is always sung in a fixed tune. हम सभी को उसका fixed tune पता है, हम उसी में उसे sing करते हैं और उसको properly sing करने में 52 seconds लगते हैं। और जब हम नेशनल एंथम को गाते हैं हमें अटेंशन पोजीशन में ही खड़ा होना चाहिए। जब भी हम उसे सुन रहे हैं या हम खुद गा रहे हैं तो हम अटेंशन पोजीशन में ही खड़े होते हैं। इवेंट्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल इवेंट्स आर सम ऑफ द ओकेजन्स व्हेन द नेशनल एंथम इज संग। अब ये नेशनल एंथम पर्टिकुलरली जब नेशनल इम्पोर्टेंस डेज होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी और इम्पॉर्टेंट डे होता है हमारे नेशन के लिए, हम तब गाते हैं। या तो फिर इंटरनेशनल इवेंट्स या इंटरनेशनल लेवल पे हम हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम गाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स लव एंड पेट्रियोटिज्म फॉर आवर कंट्री. Singing the national anthem is a way to tribute to our country. नेशनल एंथम से हम अपने कंट्री को ट्रिब्यूट पे करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं। द नेशनल सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम. इट वॉज कंपोज्ड बाय
Bankim Chandra Chattopadhyay in 1862. It was first published in his novel named Anandmat. Originally, this song was written by him as a poem to honor goddess Durga. It was then adopted as our national song. The two languages in which it was written were Sanskrit and Bengali. अब ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम. इसको किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1862. इन्होंने ये अपनी नॉवल आनंद मठ में लिखा था और ये इन्होंने गॉडेस दुर्गा को के लिए ये गाना इन्होंने बनाया था और इसे इन्होंने 2 लैंग्वेजेस में लिखा था, संस्कृत एंड बंगाली. नेशनल एम्बलम. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया is the lion capital. It was taken from the Ashoka pillar at Sarnath. The main feature of the national emblem are the 4 lions. These 4 lions stand back to back. Each one faces a different direction: east, west, north and south. These lions stand on a circular base. अब जो हमारा नेशनल एम्बलम है हम सभी ने देखा है ना हमारे करेंसी नोट पर, उसे देखा होगा आप लोगों ने. अगर नहीं देखा है तो आज आप लोग ज़रूर देखना. और अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी दिखा होगा नेशनल एम्बलम. उसमें 4 लायंस होते हैं और ये हमने कहाँ से लिया है? अशोका पिलर एट सारनाथ से. ये जो 4 लायन हैं ये 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. एंड दीज लायंस स्टैंड ऑन अ सर्कुलर बेस. Now you can see the image of the national emblem. You can see only 3 lions क्योंकि 1 lion is at the back side. The base has the sculptures of an elephant, a bull, a lion and a horse. जो इसका circular base है उसमें sculptures बने हुए हैं an elephant, a bull, a lion and a horse के. In between these animals is the अशोक चक्र. इन animals के बीच में हमें अशोक चक्र दिख रहा है. Yes. The words Satyamev Jayate are written under the Ashoka Chakra. इस अशोका चक्र के जस्ट बिलो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट ट्रुथ ऑलवेज विन्स. दिस फ्रेज वॉज कॉइंड बाय महात्मा गांधी. ये फ्रेज किसने दिया था? महात्मा गांधी ने. ट्रुथ ऑलवेज विन्स मतलब सच की हमेशा जीत होती है. The 4 lions symbolizes guarding the 4 directions. ये जो 4 lions हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 4 डायरेक्शंस को गार्ड कर रहे हैं, मतलब इनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं. Only 3 lions are visible when they are represented on an official document. The national emblem signifies confidence and courage. ये जो हमारा national emblem है ये क्या signify करता है? Confidence and courage. The animals at the base signifies power, hard work, speed and energy. और ये जो animals हमने इस circular base पे हैं वो क्या signify करते हैं? Power, hard work, speed and energy. Other national symbols: a bird, an animal, a flower, a tree, an aquatic animal, a fruit and a reptile have also been given the status of a national symbol. They were given this status because of their characteristics that represented India as well as because of the need to protect them. अब हमारे और national symbols कौन से हैं? A bird, an animal, a flower, a tree, an aquatic animal, a fruit and a reptile. ये हमने क्यों इन्हें ये पोजीशन दी है नेशनल सिंबल्स की? Because of their characteristics and we need to protect them. The national animal is the Royal Bengal tiger. It symbolizes power, strength and grace. This is the image of the Bengal tiger. The national bird is the peacock. It symbolizes beauty and grace. This is an image of a पिकॉक. और हम सभी ने पिकॉक को देखा भी होगा और आपने इमेजेस भी देखी होंगी ना पिकॉक की. सो वो क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया.
The national flower is the lotus. It symbolizes the origin of life. Now you can see this lotus. और आपने और भी इमेज देखी होगी, आपने ड्रॉ भी किया होगा लोटस. So this is the national flower of our country. River dolphin. The national aquatic animal is the Gangetic river dolphin. It symbolizes the purity of the holy Ganga. What does it symbolizes? The purity of the river holy Ganga. ये गंगा की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. National fruit is mango and the national river is Ganga. National tree is banyan. This is an image of a banyan tree. हम सभी को पता है banyan tree कितना बड़ा होता है, right? आप देख सकते हो इस इमेज में भी और अपनी बुक में भी. National currency rupees. This is the sign of our national currency. National game hockey. Hockey is our national game. आप सभी को पता है? नहीं पता है तो अब आप सभी ये क्वेश्चंस एकदम ध्यान रखेंगे कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, गेम कौन सा है. ओके, सो हॉकी इज़ आर नेशनल गेम. थैंक यू चिल्ड्रन. आप सभी को ये चैप्टर अब अच्छे से रीड करना है और नेशनल फ्लैग को अपने नोटबुक्स में ड्रॉ करना है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास.